तो भारत अब सिर्फ हवा और लड्डू का देश नहीं है। और जो देश भारत को हवा और लड्डू का सिर्फ देश समझकर मजाक उड़ाते हैं, उन देशों के गाल पर अब भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा और उल्टा तमाचा मिल चुका है। और खासकर यह तमाचा भारत ने जरा है चीन और पाकिस्तान के गाल पर। दरअसल इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, यह है कैट्स वॉरियर्स स्ट्रेंथ हथियार। और यह सिर्फ कोई हथियार नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान को वह जवाब है जिसे अमेरिका जैसे देश नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि इस कैट्स वॉरियर्स स्ट्रेंथ हथियार को किसी यूरोपीय देश या फिर फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की कंपनियों ने नहीं, बल्कि भारत की दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक पर तैयार किया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अपना जलवा दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होगी। असल में देखा जाए तो फिलहाल के कुछ दिनों से चीन छठी पीढ़ी वाले और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एक से बढ़कर एक हथियार दिखाकर दुनिया पर और भारत जैसे देशों पर दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे अमेरिका जैसे देशों तक की चिंता बढ़ी हुई थी। क्योंकि चीन ने कुछ ऐसे हथियार डेवलप करके दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका के सिर के ऊपर खतरे के बादल घूम रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों देर रात इस फोटो को रिलीज करके HAL ने चीन के दबदबे को डाउन कर दिया। और HAL ने बताया कि हमने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ग्राउंड रनवे टेस्ट कर लिया है और जमीन पर चलकर पहली बार इस दुनिया को इसकी तस्वीर दिखाई है। आपको एक बात क्लियर कर दें कि पिछले महीने में चीन ने अब तक जितने भी नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट और आधुनिक हथियारों को दिखाया है, उनके नजदीक से कोई भी तस्वीर नहीं दिखाई गई, बल्कि दूर से ही उनकी जो पिक्चर दिखाई गई है वह काफी दूर से कैप्चर की गई है, जो कि देखने में भी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन भारत के हाल ने अपनी एबिलिटी को दिखाते हुए एकदम क्लियर और नजदीकी पिक्चर ग्राउंड रनवे के समय खींचकर दुनिया को दिखाया है। और भारत के लिए यह इतनी बड़ी एबिलिटी है कि इसके रनवे के समय एक साफ तौर पर खींची गई पिक्चर ही चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्योंकि इस कैट्स वॉरियर की कुछ ऐसी खास बातें हैं जिसे बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां सोच भी नहीं सकती। दरअसल जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, कैट्स वॉरियर और कैट का हिंदी मतलब होता है बिल्ली, और आमतौर पर बिल्लियां चूहे का शिकार करती हैं। लेकिन HAL के द्वारा बनाए गए कैट्स में फर्क सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से बिल्लियां अपने शिकार पर नजर रखती हैं, उसी तरीके से कैट्स वॉरियर भी अपने दुश्मनों पर नजर रखता है और उनकी प्लान को पलक झपकते ही चुराने की क्षमता रखता है। अब कैट्स में आता है कॉम्बैट और टाइमिंग सिस्टम, जो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पायलटेड और अनपिलेटेड ड्रोन मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम कि कैट्स वॉरियर अपने आप में कितनी क्षमता रखता है, उनके अंदाज के लिए इसकी कुछ खासियत बातें और स्पेसिफिकेशंस भी बताते चले, जिससे उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार भारत अपने आप में कितनी क्षमता रखता है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक लॉयल विंग्समैन क्रांतिकारी का हथियार है। यानी कि कहने को तो यह एक ड्रोन है जो अपने आप में हवाई हमला कर सकता है, जिसमें मिलिट्री फोर्स मिसाइल लेकर जा सकती है। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसे कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड स्टेशन का उपयोग नहीं किया जाता। जिस तरीके से आमतौर मिलिट्री ड्रोन को ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल करके उसे दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचाया जाता है, बल्कि लॉयल बीइंग मां को कंट्रोल किया जाता है फाइटर जेट से। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक फाइटर जेट उड़ रहा है तो उसे अकेले फाइटर जेट से इस तरीके से 4 या 5 लॉयल बीइंग मान वाले हथियारों को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि देखा जाए तो एक तरीके से किसी भी फाइटर जेट के लिए यह कैट्स वॉरियर खुद एक हथियार की तरह है, जो कि अपने अंदर भी मिसाइल और बाकी के हथियारों को लिए रहेगा। इसके अलावा इसकी एक और सबसे खास बात है जो इस ड्रोन से अलग बनाती है, वह यह है कि आम तौर पर जितने भी ड्रोनेस है, चाहे अमेरिका का MQ-9 हो या फिर तुर्की का बायएक्टर TV-2, जिस हाल ही में बांग्लादेश में खरीदा है, यह सभी ड्रोन आसमान से जमीन पर हमला करने के मामले में माहिर है।
लेकिन यह हवा में उड़ते हुए किसी फाइटर जेट या फिर यूएवी को मारकर नहीं गिर सकते। जबकि कैट्स वॉरियर की खास बात यह है कि यह लड़ाकू विमान जैसे हथियारों को भी गिर सकता है, जो कि हवा में हजारों किलोमीटर की स्पीड से उड़ते हैं। और क्योंकि यह जो कैट्स वॉरियर है, यह साइज में लड़ाकू विमान से काफी छोटा है और इसकी स्पीड भी तेज है, तो इसे किसी लड़ाकू विमान या फिर डिफेंस सिस्टम द्वारा आसानी से डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि उदाहरण के लिए आपको बता दें कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वह एक मैक्स तक जाती है, यानी कि साउंड की जितनी स्पीड होती है उतनी तेज एक पल के लिए सोचिए कि आपके मोबाइल से निकलकर हमारी आवाज कितनी जल्दी सुनाई दे रही है। इतनी स्पीड से यह ट्रैवल करता है। इसकी मैक्सिमम रेंज है 15 किलोमीटर, लेकिन यह क्रम स्पीड पर है, जबकि युद्ध के दौरान यह लगातार 700 किलोमीटर तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और अगर मिसाइल ले जाने की क्षमता की बात करें तो यह अपने साथ 4 मिसाइल को एक साथ ले जा सकता है, क्योंकि 2 बार हेड पॉइंट इसमें एक्सटर्नल है और 2 बार हेड पॉइंट इंटरनल है। यानी कि अगर इसे स्टेल्थ बनाकर ले जाना है तो यह अपने अंदर 2 मिसाइल को छुपा कर ले जाएगा, जिससे किसी भी डिफेंस सिस्टम या फिर फाइटर जेट का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएगा और दुश्मन के देश में बड़ी चुपके तरीके से घुसकर अटैक करेगा। जिस तरीके से एक बिल्ली छुपाकर चूहे पर अटैक करती है। और फूल कैपेसिटी की बात की जाए तो यह अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है, जिसका ओवरऑल वजन 600 किलोग्राम तक हो सकता है। और किसी ड्रोन के लिए यह कितनी बड़ी कैपेसिटी है, इसका अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। और अगर इसकी इंजन की बात की जाए तो जो इसमें इंजन लगा है वह फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ऐसा माहिर है कि मानो एक माइलेज किंग हो। कैट्स के इंजन को HAL और DRDO ने मिलकर इस तरह डिजाइन किया है कि यह हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड दोनों में बराबर दम दिखाएगा। यह इंजन टर्बोजेट और टर्बोफन तकनीक पर आधारित है, जिसमें टर्बोजीट इस तेज गति प्रदान करता है और वही टर्बोफन इस साइलेंट किलर बनता है। इसीलिए यह दुश्मन पर ऐसे चुपके से अटैक कर लेता है। अब मजे की बात सुनिए। इस इंजन को भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से लैस किया जाएगा। इसका मतलब कैट्स खुद समझेगा कि कब दौड़ना है, कब रुकना है और कब हमला बोलना है। फिलहाल H1 ने अभी इसकी ग्राउंड टेस्ट की है और इतने में ही चीन को यह मैसेज मिल गया है कि उनका दबदबा भारत के सामने फीका पड़ने वाला है। और जब इस हवा में उड़कर टेस्ट किया जाएगा तो क्या मालूम चीन की तबीयत की ना बिगड़ जाए। और एल ने जो कारनामा किया है वह वाकई में तारीफ लायक है। इसलिए कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।